रिले जानती थी कि जिया उसके जाने का विरोध करेगी, लेकिन उसकी मां की जान खतरे में थी। नर्सों ने बताया कि जिया को अभी 8 घंटे बाद काम पर आना है। रिले इंतजार नहीं कर सकती थी, इसलिए रिले ने डॉक्टरी सलाह के खिलाफ डिस्चार्ज वेवर पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया। अस्पताल से निकलने के बाद रिले अपनी मां के घर गई और कपड़े बदले। बाद में वह हेलीपोर्ट जनरल अस्पताल पहुंची। मैं लॉबी में हूं, तुम कहां हो? रिले ने ब्रायन से फोन पर पूछा। आईसीयू फ्लो पर, ब्रायन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। जल्दी करो। ब्रायन से अपनी शादी के 4 सालों में रिले ने उनकी कंपनी की डिजाइन टीम का नेतृत्व करते हुए खूब कमाई की थी। हालांकि उसने अपनी मां पर भी खूब खर्च किया था। रेनी एलन एक अकेली मां थी जिन्होंने रिले को पालने के लिए कई त्याग किए थे। जोड़ 20 बोनस। रिले ने अच्छी कमाई शुरू कर दी। उसने अपनी मां के लिए एक घर, कार, गहने और दूसरी सुख सुविधाएं खरीदी। रिले के पास अपने निवेश भी थे। संपत्ति के लिहाज से वो अस्पताल के बिल खुद भर सकती थी, लेकिन उसके पास नकदी की कमी थी, इसलिए ब्रायन के लिए बिल चुकाना सबसे आसान उपाय था। जब रिले आईसीयू पहुंची तो उसने ब्रायन और उसकी मां को वेटिंग एरिया में खड़े देखा। उसने सिर हिलाया और उनकी तरफ चल दी। शुक्र है, आसपास कोई नहीं था। ब्रायन ने तुरंत उसे तलाक के कागज थमा दिए। इस पर दस्तखत कर दो, मैं तुम्हारी मां के अस्पताल का बिल भर दूंगा। रिले ने ब्रायन की उत्सुक निगाहों को अपनी ओर महसूस किया, जबकि उसकी मां बीट्राइस साफ तौर पर उसे घूर रही थी। रिले ने दस्तावेज लिया, एक सीट पर बैठी और शर्तें पढ़ीं। वो उसके फैसले से हैरान थी। वो उसके सारे शेयर वापस ले रहा था। रिले की भौहें तन गईं। उसने स्पष्ट किया, तुम मेरे शेयर वापस ले रहे हो? मैंने कंपनी को फंड दिया, ब्रायन ने बताया। मैंने तुम्हें शेयर दे दिए हैं ताकि मैं उन्हें वापस ले सकूं। तलाक के समझौते के तहत तुम्हें $5 मिलियन मिलेंगे और मैं तुम्हारी मां के अस्पताल का बिल आज तक चुकाऊंगा। रिले ने गहरी सांस ली। हाँ, कंपनी में उसका कोई आर्थिक निवेश तो नहीं था, लेकिन उसने बहुत खून पसीना बहाया था और आंसू बहाए थे। उसने कहा, ये सच हो सकता है, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि कंपनी की सफलता में मेरा कितना योगदान है। कौन कहता है? आप तो बस एक आभूषण डिजाइनर हैं। मेरा बेटा किसी और को आसानी से नौकरी पर रख सकता है। तुम्हें डायरेक्टर का पद सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि तुम ब्रायन की पत्नी हो। बीट्राइस मार्टिन ने कठोर स्वर में कहा। बीट्राइस की रिले के प्रति नापसंदगी ब्रायन के निवेश विकल्पों से उपजी थी। वो हमेशा चाहती थी कि रिले फिल्मों और रियल एस्टेट में निवेश करे, न कि गहनों में। हालांकि रिले हमेशा से एक ज्वेलरी डिजाइनर बनने का सपना देखता था, इसलिए ब्रायन ने उसके लिए एक ज्वेलरी कंपनी बनाई। जोड़ 20 बोनस। चूंकि रिले और उसकी सास के बीच अच्छे संबंध नहीं थे, इसलिए अब उसे इस बात पर आश्चर्य नहीं होता था कि बड़ी श्रीमती मार्टिन ने ब्रायन की रखेल का पक्ष लिया। रिले ने अनुबंध की बाकी शर्तें पढ़ी। जब उसने पढ़ी तो उसने मुंह बनाया और कहा, आप चाहते हैं कि मैं अपने पिछले डिजाइनों पर सारे दावे छोड़ दूं? जबकि वे मेरे डिजाइन थे। कंपनी के डिजाइन। रिले, एक कर्मचारी होने के नाते तुम्हारा सारा काम कंपनी का है, ब्रायन ने सुधारा। और इसके अलावा तुम्हें नौकरी से निकालना होगा। रिले, हम दोनों जानते हैं कि हमारी स्थिति में ये कभी काम नहीं करेगा, उन्होंने बताया। समझौते के अगले भाग में आपकी बर्खास्तगी के लिए $1 लाख का मुआवजा शामिल होगा। सोचो, रिले। इसके बाद हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहेगा, ब्रायन ने निष्कर्ष निकाला। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊंगा और तुम्हें भी। जोड़ 20 बोनस। अभी भी दर्द होता है, रिले ने सोचा। रिले ने इसके बारे में जितना भी सोचा, दर्द उसके दिल में बना रहा। हालांकि उसने माना कि ब्रायन सही था। हालांकि उसे लग रहा था कि उसे अपने गहनों के डिजाइन के लिए पर्याप्त पैसे नहीं मिले, फिर भी वो यही चाहती थी। ये ब्रायन और उसके परिवार से और कोई नाता न रखने का एक मौका था। रिले ने गहरी सांस ली। उसने आंखें बंद कर ली और अपने गुस्से पर ध्यान केंद्रित किया। ब्रायन ने उसे भावनात्मक तनाव दिया था और अपनी मालकिन के लिए उसे जमीन पर गिरा दिया था। उसने उसका गर्भपात करवा दिया था। जब रिले ने आंखें खोली तो उसके चेहरे पर एक आंसू बह निकला। ब्रायन की आंखों में सीधे देखते हुए उसने पूरे विश्वास के साथ कहा, मुझे हर बात का पछतावा है। मुझे तुमसे प्यार करने और तुमसे शादी करने का पछतावा है। तुम सही हो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तुमसे नफरत है। यही बेहतर है। रिले ने ब्रायन के चेहरे पर हैरानी देखी। हालांकि उसने उसे प्रतिक्रिया देने का मौका नहीं दिया।
उसने अपने नाम और समझौते की बाकी प्रतियों पर हस्ताक्षर कर दिए। जोड़ 20 बोनस। बाद में ब्रायन ने अजीब तरह से उसे चेक दिया, जिसे रिले ने अपने पास में रख लिया। वो अपनी सीट से उठी और बोली, अब अस्पताल की फीस भर दो, ब्रायन। आज से हम अजनबी हैं। ब्रायन और बीट्राइस को छोड़कर रिले सीधे आईसीयू में गई। उसकी छाती में जकड़न थी और अपने पति को देखकर उसे अभी भी दर्द हो रहा था। हालांकि जैसे ही उसने अपनी मां को देखा, वो उसे राहत का एहसास हुआ। वो रो पड़ी। सचमुच उसकी मां जाग चुकी थी और वो अब नहीं थी वेंटिलेटर से जुड़ा हुआ है। रेनी ने अपने हाथ ऊपर उठाए और रिले की ओर हाथ बढ़ाया। रेनी ने बोलने की कोशिश की, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। चुप रहो मां, चुप रहो, रिले ने अपनी मां की प्रशंसा करने से पहले कहा। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही हूँ। तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। हम फिर साथ होंगे, रिले के पीछे से डॉक्टर ने बताया। चूंकि हमने उसे अभी अभी वेंटिलेटर से हटाया था, इसलिए। जोड़ 20 बोनस। उसकी आवाज वापस आने में कुछ दिन लगेंगे, डॉक्टर ने आगे कहा। हमने उसे पहले ही बता दिया था कि क्या हुआ था। अभी तक वो प्रतिक्रिया दे रही है, सिर हिला रही है और रो रही है। इसलिए वो अपनी स्थिति समझ रही है। उसे बस अपनी ताकत वापस पाने के लिए और समय चाहिए। रिले अपनी मां को गोद में लिए खड़ी रही। उस वक्त उसे लगा कि सब ठीक है। उसने अपने पति और बच्चे को खो दिया था, लेकिन उसकी मां वापस आ गई थी। उसने सोचा कि यह स्वर्ग का उसे खोई हुई चीज देने का तरीका था और उसकी मां ही उसके लिए काफी थी। जबकि उसके गालों से आंसू बह रहे थे, रिले ने कहा, धन्यवाद, मेरी मां के ठीक होने के लिए धन्यवाद। तारांकन तारांकन तारांकन। कुछ घंटे बाद। श्रीमती मार्टिन, कृपया मुझे ऐसा कहना बंद करें। ब्रायन और मेरा पहले ही तलाक हो चुका है, रिले ने समझाया। जोड़ 20 बोनस। डॉक्टर विल्सन। ओह, मुझे ये सुनकर दुख हुआ, डॉक्टर ने जवाब दिया। आईसीयू कक्षों के बाहर से डॉक्टर विल्सन ने रेनी की उपचार योजना पर चर्चा की। हम आपकी मां को नर्म आहार से शुरू करेंगे, पानी और जेल आधारित भोजन, लेकिन उनका अधिकांश पोषण अभी भी एव के माध्यम से दिया जाएगा। पुनर्वास ही वो चीज है जिसकी मुझे सबसे ज्यादा चिंता है। हालांकि हम बुनियादी पुनर्वास प्रदान करते हैं, लेकिन हमारा अस्पताल पूरी तरह से सुसज्जित नहीं है। हम आपकी मां की देखभाल किंग्स मेडिकल सेंटर में स्थानांतरित करने की पुरजोर सिफारिश करते हैं। उनके पास सबसे अच्छे डॉक्टर और उच्च स्तरीय सुविधाएं हैं। डॉक्टर के सुझाव के अनुसार, रिले ने कहा, ये भी एक अच्छा विचार है। डॉक्टर के चले जाने के बाद रिले को एक फोन आया। उसने कहा, रिले, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि अस्पताल से छुट्टी मिलने पर मुझे नौकरी से निकाला जा सकता है? जिया, तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। मैंने एक वेवर साइन कर दिया है, रिले ने जवाब दिया। मैंने तुम्हें सारी जानकारी मैसेज कर दी है। जोड़ 20 बोनस। मेरी मां जाग रही है, उसे मेरी जरूरत है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बॉस मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तुम मेरी जिम्मेदारी थे। जिया ने फोन पर नकली रोना शुरू करते हुए कहा। बॉस, रिले ने पूछा, तुम्हारा मतलब एड्रियन किंग है? बेवकूफ मत बनो, जिया। वो ऐसा क्यों करेगा? ही। दूसरी तरफ से रिले को जिया से बात करते हुए एक आदमी की आवाज सुनाई दी और उसने मान लिया कि वो एड्रियन ही होगा। जब जिया फोन पर वापस आई तो उसने कहा, मिस्टर किंग ने कहा था कि वो अस्पताल में आपका वादा पूरा करने आए हैं। एक एहसान? रिले ने सोचा। फिर उसे याद आया कि कल रात उन्होंने कैसे इस बारे में बात की थी। ओह, मैं समझ गया, रिले ने घबराकर कहा। मैं भाग नहीं रहा हूँ, मुझे बस अपनी माँ से मिलना था। अभी तो मेरे पास बस वही बची है। जिया, रिले को कुछ समझ में आता उससे पहले ही एड्रियन उससे फोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज गहरी थी जब उसने कहा, आधे घंटे में प्लाजा होटल में मिलो, जरूरी काम है। तारांकन तारांकन तारांकन। जोड़ 20 बोनस। आधे घंटे बाद रिले एड्रियन किंग के सामने वाली मेज पर बैठी थी। हमेशा की तरह व्हीलचेयर पर बैठे होने के बावजूद एड्रियन एक जबरदस्त ताकतवर इंसान लग रहा था। वो बेहद खूबसूरत था। उसका चेहरा बहुत ही सुडौल था, तीखे जबड़े, लंबी और नुकीली नाक और तीखी भूरी आंखें। हालांकि अपनी खूबसूरती के बावजूद उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। उनकी नजरें तीव्र और अविचल थीं, जो उनके चरित्र की दृढ़ता को दर्शाती थीं। उसने उस दिन उसके साथ हुई हर बात सुनी, तलाक पर दस्तखत, उसकी मां का जागना और शायद उसे किसी दूसरे अस्पताल में ले जाना। उसने जवाब दिया,
मैं अपने सहायक से तुम्हारी माँ को जल्द से जल्द किंग्स मेडिकल सेंटर ले जाने का इंतजाम करवा दूंगा। जरूरी नहीं कि यही जल्दी हो। मेरी माँ कुछ ही दिनों में पुनर्वास के लिए तैयार हो जाएंगी, रिले ने कहा। लेकिन मैं आपकी मदद के लिए बहुत आभारी हूँ। मैं आपकी मदद का बदला जरूर चुकाऊंगा। जोड़ 20 बोनस दयालुता। मुझे आपसे बस एक एहसान चाहिए, एड्रियन ने कहा। उस पल वो भावशून्य लग रहा था, अपने मन की बात का जरा भी अंदाजा नहीं दे रहा था। हाँ, क्या है? कुछ भी, रिले ने स्वेच्छा से कहा। एड्रियन ने रिले की आंखों में देखा और कहा, तलाक के बाद मुझसे शादी कर लेना। रिले का मुंह जमीन पर गिर गया और उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। क्या?